स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम वंदे भारत के ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं तो इसको लेकर चर्चा होती है भारत के डेवलपमेंट की कि कैसे भारत के अंदर जो रेलवे का फेस है वो बदलते जा रहा है। हम काफ़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हाई स्पीड रेल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर भी कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी आई है। जी हाँ, वंदे भारत एक प्रीमियम ट्रेन है, आप सबको पता है। अब जब आप उसमें चढ़ते हो तो वहां पर आपको फूड वगैरह भी दिया जाता है, जैसे राजधानी, शताब्दी, इन ट्रेनों पर आपको फूड मिलता है जो कि आपके टिकट प्राइस पर ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है। वैसे ही वंदे भारत में काफ़ी लोग का कहना है कि फूड की क्वालिटी अच्छी होती है। खैर, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक जो पैसेंजर है उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि जो टी बैग मिला था, जो चाय का जो मिक्स होता है वो जो मिला था, उस पैकेट पर हलाल टी सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। और इसी को लेकर पैसेंजर और यहाँ पर जो ऑफिशियल हैं, कर्मचारी हैं रेलवे के, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस हो जाती है और ये जो पूरा वीडियो है वो वायरल हो जाता है। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री, जो कंपनी है टी की, और साथ ही साथ जो IRCTC है, उन सब ने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। हलाल टी का सर्टिफिकेशन वगैरह भारत में कब से स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या केस गया था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं, तो अभी अभी हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी लेना चाहते हैं सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, सभी कुछ लाइव क्लासेस होगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, एक मेंटर अलॉट किया जाता है ताकि पूरा आपको गाइडेंस मिल सके, कुछ भी और लेना नहीं पड़ेगा। और 26 जुलाई तक ऑप्शनल के भी बैचेस पर सभी को आपको सेल प्राप्त मिलेगा, तो वो आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ये कुछ स्क्रीनशॉट है, जो वीडियो वायरल हो रखा है उसका ये स्क्रीनशॉट है। यहां पर जो आप फेस देख रहे हो ना, ये रेलवे के कर्मचारी हैं, ठीक है, ऑफिशियल हैं रेलवे के। तो बेसिकली क्या हुआ, एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें रेलवे के ऑफिशियल और यहां पर एक एंग्री पैसेंजर के बीच में पूरा कॉन्वर्जेशन है, जिसमें यहां पर हलाल सर्टिफाइड टी को लेकर बातचीत हो रही है। और ये बातचीत बेसिकली अगर आप ये ट्रेन देखोगे तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यहां पर जो पैसेंजर हैं वो रेलवे स्टाफ से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जो टी पाउच आप देख रहे हो, बेसिकली जो मिक्स आता है ना, प्री मिक्स आता है, आपको सिंपली गर्म पानी करना है और ये पैकेट खोलकर उसके अंदर डाल देना है, तो एक प्रकार से आपकी जो चाय है वो तैयार हो जाती है। तो ये जो प्री मिक्स है उसके अंदर यहां पर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था हलाल सर्टिफाइड टी। अब देखिए क्या होता है ना कि स्पेशली भारत में अगर हम हलाल की बात करें तो जैसे ये शब्द आता है हलाल, तो यूजुअली हम इसको नॉन वेजिटेरियन, जो मीट हो गया, उससे रिलेट करते हैं। लेकिन कई सारे जो हिंदूज हैं, बाकी जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो शायद उनको हलाल के बारे में या फिर झटका हो गया, इस तरह की चीज़ों के बारे में शायद उतना पता नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन में बेसिकली आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ पैसेंजर है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और सवाल खड़े कर रहा है रेलवे ऑफिशियल से कि आखिरकार इसमें जो हलाल सर्टिफाइड टी है, हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन जो लिखा हुआ है, यूजुअली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ग्रीन मार्क होता है, या फिर अगर कोई मीट होता है तो उसमें रेड कलर का मार्क होता है, या फिर उसमें ISI सर्टिफिकेशन होता है। इस तरह की चीज़ें अक्सर आप सुनते होंगे, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन क्या कभी आपने इस तरह की चीज़ें नोटिस की? तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, जो पैसेंजर हैं वो वीडियो बना रहे हैं और रेलवे स्टाफ से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के बीच में आप ये हलाल सर्टिफाइड जो चाय है वो कैसे सर्व कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो बेसिकली ये पैकेट लेते हैं पैसेंजर से और वो पहले उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। तो पैसेंजर का जवाब आता है, ये तो आप बताओगे ना क्या है, क्योंकि हमें यूजुअली ISI सर्टिफिकेट के बारे में पता है, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये पैसेंजर का सवाल है। और थोड़ा सा गुस्से में सवाल था। और देखो, मेरा कहीं ना कहीं ऐसा मानना था जब मैंने वीडियो देखा कि इतना गुस्सा शायद पैसेंजर को नहीं होना चाहिए था, और स्पेशली रेलवे स्टाफ की तरफ, क्योंकि आप समझो ये रेलवे स्टाफ ने तो बनाया नहीं है ये पैकेट, ये अल्टीमेटली जो IRCTC है, जो हेड होगा, उनकी तरफ से क्लियरेंस आया होगा। तो पहली बात तो इस तरह से गुस्सा करना कहीं ना कहीं वो सही नहीं था। खैर जो भी है, मैं आपको थोड़ा सा ये मामला बता देता हूं। यहां पर जो रेलवे स्टाफ है वो थोड़ा सा संयम रखते हुए ये पूरा मामला सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि देखिए सर, ये मसाला टी प्रीमिक्स है एंड दिस इज 100% वेजिटेरियन। ये जो आप देख रहे हो ना रेलवे स्टाफ, ये
पैसेंजर को सिंबल भी दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर हरे रंग का सिंबल बना हुआ है जो कि 100% वेजिटेरियन को जो है बताता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पैसेंजर है वो फिर भी वही कहते हैं कि लेकिन वो मैं समझ गया कि आप हरे रंग का सिंबल दिखा रहे हो, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन जो लिखा हुआ है वो क्या है, मुझे तो पूजा करना पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि मैं तो 100% वेजिटेरियन हूं। सो यहां पर जो रेलवे के स्टाफ हैं वो थोड़ा सा अटकते भी हैं, उनको लगता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। और उनका ये भी कहना था कि देखिए सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, उन्होंने जस्ट ये मेंशन किया कि आप वीडियो बना रहे हो क्या, तो उन्होंने ये कहा कि सर देखिए ये 100% वेजिटेरियन है और चाय वेज ही होती है सर, इसमें कोई नॉन वेज का सवाल होता ही नहीं है, एंड आई डोंट वांट एनी रिलीजियस सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली जो पैसेंजर है वो फिर जवाब देते हैं कि मुझे कोई रिलीजियस सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, प्लीज कीप दिस सेंटिमेंट्स इन माइंड, एंड अगर इतना ही है तो आप स्वास्तिक वाला सर्टिफिकेशन भी अलाउ कर दो। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि एक तरफ रेलवे स्टाफ हैं जिनको शायद इसके बारे में नहीं पता था, और हो सकता है नहीं पता हो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका काम शायद ये नहीं है कि इस पैकेट के ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं, वो तो अल्टीमेटली आईआरसीटीसी की जो हेड है रेलवे मिनिस्ट्री वही बता सकती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एंग्री पैसेंजर हैं उनको भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था। ठीक है, तो ये पूरा मामला यहाँ पर चल रहा था और इसको लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे, आपको पता ही है सोशल मीडिया ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन आकर यहाँ पर देता रहता है। कोई लोग पैसेंजर को सपोर्ट कर रहे थे, कोई लोग का कहना था कि देखिए इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए इतना गुस्से में पैसेंजर को, कई लोग जो रेलवे स्टाफ है उनको सपोर्ट कर रहे थे। खैर, इन सारे मामलों को खत्म करते हुए आईआरसीटीसी का यहां पर सबसे पहले क्लैरिफिकेशन आता है, और आईआरसीटीसी ने देखिए क्या बोला, द मेंशन्ड ब्रांड प्रीमिक्स टी, ये जो प्रीमिक्स टी है इट हैज द मैंडेटरी FSSAI सर्टिफिकेशन। जो इसके अंदर FSSAI का सर्टिफिकेशन होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो इस टी के ऊपर है। द प्रोडक्ट इज 100% वेजिटेरियन विथ मैंडेटरी ग्रीन डॉट, मतलब कि उसमें जो ग्रीन डॉट है वो भी होता है। लेकिन यहां पर आईआरसीटीसी का यह कहना था कि ये जो प्री मिक्स का पाउच है ये सिर्फ भारत में नहीं बिकता है, इसको जो कंपनी बनाती है, ये जो टी का पैकेट ये बनाती है उसको विदेशों में भी भेजती है, दुनिया भर के अंदर भेजती है, मिडिल ईस्ट में भेजती है, इस्लामिक देशों के अंदर भेजती है। तो कई बार क्या होता है, इस्लामिक देशों में ये रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली अगर आप मुस्लिम देशों में देखोगे तो वहां पर कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे खाने का प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक आइटम्स हो गया, जितने भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें मैंडेटरी होता है लिखा होना कि क्या ये हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा हलाल का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको क्लैरिफिकेशन देते हुए जो कंपनी है ये जो बनाती है ना, ये जो प्रीमिक्स है इसका नाम है चाय ज़ब्त। तो इस कंपनी ने भी यहां पर जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया, और कंपनी ने ये कहा स्टेटमेंट जारी करते हुए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड भेजा जाता है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो लैब की रिपोर्ट है वो अवेलेबल है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% वेजिटेरियन है, एंड सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है इसके अंदर मिल्क पाउडर हो गया, 100% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट हो गया, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो जो कंपनी के सीईओ हैं गुंजन पोद्दार, उन्होंने इसके बारे में पूरा जानकारी दिया, स्टेटमेंट दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का मीट या नॉनवेज का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन क्योंकि इस्लामिक देश में भी ये प्रोडक्ट जाता है और वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इसी की वजह से हम इसको सर्टिफिकेशन लगाकर वहां पर भेजते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि जो पैसेंजर का प्रॉब्लम है उसको हम समझते हैं, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए इसी की वजह से यह सर्टिफिकेशन किया जाता है। अब क्वेश्चन यह है, जो कि आप में से कई लोग को शायद ना पता हो, कि यह हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है। देखो, भारत की अगर हम बात करें, हलाल सर्टिफिकेशन सबसे पहली बार 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 1974 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो यह सिर्फ मीट के लिए था, जो नॉनवेज जो मीट होता है ना, सिर्फ उसके लिए लाया गया था। उस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वहां पर इसका सर्टिफिकेशन लगाया जाता था। लेकिन 1993 के बाद से अगर आप देखोगे तो ये बाकी फूड आइटम्स पे भी धीरे धीरे लगाया जाने लगा, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो कॉस्मेटिक के आइटम्स हो गए, लिपस्टिक, पाउडर, इस तरह की जो चीजें होती हैं, मेडिसिन हो गया, उसके ऊपर भी लगाया जाने लगा। और अरबिक के अंदर अगर आप देखोगे तो हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब होता है समथिंग विच इज अलाउड, समथिंग विच इज परमिसिबल। हलाल सर्टिफिकेट रेफर्स टू फूड प्रिपेयर्ड एडहेरिंग टू इस्लामिक लॉज, मतलब कि वो फूड इस्लामिक लॉज के आधार पर तय किया गया है, और इसकी वजह से यहां पर जो मुस्लिम पीपल हैं वो उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हलाल मीट क्या होता है। देखो,
यहाँ पर बड़ा सिंपल चीज है, क्या होता है कोई भी जो मीट होता है, जानवर होता है, मान लो बकरी हो गई, ठीक है, तो हलाल के केस में क्या होता है, उसका जो गला है बकरी का वो एकदम धीरे धीरे हल्का हल्का काटा जाता है ताकि उसका जो पूरा ब्लड वगैरह है वो यहाँ पर निकल जाए अच्छे से और फिर उसका फूड प्रिपरेशन हो सके। और दूसरा होता है एक झटका होता है, झटका बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पर कट किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में, जिसकी वजह से ब्लड वगैरह का फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन वो अलाउड नहीं होता, वो हराम आप कह सकते हो। लेकिन जो हलाल है वो एक प्रकार से इस तरह के मीट को रेफर करते हैं जहां पर जो थ्रॉट है, ये सारी चीजें जो हैं वो स्लॉटर की जाती हैं धीरे धीरे, और ये ज्यादातर अगर आप देखेंगे इस्लामिक कंट्रीज में ये फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्या फाइल किया गया कि देखिए भारत के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स ऑफ 85% ऑफ सिटीजन, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि भारत में जो 15% मुस्लिम आबादी है उनके राइट्स को बचाने के लिए हमारे जो 85% सिटीजन की जो राइट्स है उसको इग्नोर किया जाता है। तो एक पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑब्वियसली बात है उसको अलाउ नहीं किया गया, यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस तरह के पिटीशंस डाले गए थे ताकि भारत में इसको हटाया जा सके। खैर ये अभी भी है, आपको देखने को मिलेगा इस चीज के बारे में। वैसे मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बता दूं कि कोविड के दौरान जब वैक्सीन वगैरह बन रही थी ना, कोरोना वायरस वैक्सीन, तो कई सारे इस्लामिक देशों में जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, वहां पर इसका सवाल उठ रहा था पाकिस्तान के अंदर कि क्या ये जो वैक्सीन बन रही है क्या ये हलाल है कि हराम है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, ये वैक्सीन के अंदर बताया जाता है कि एक पोर्क जो सुअर होता है, पोर्क डिराइव्ड जेलेटिन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम पीपल हैं वो इसको रिजेक्ट कर रहे थे इन इस्लामिक देशों के अंदर कि ये उनके लिए हराम है, वो इसको नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं उस समय भी वो कंट्रोवर्सी को खत्म किया गया जब जितने भी कोरोना वायरस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए ये वैक्सीन में पहले इस्तेमाल किया जाता था, जो पोर्क से निकाला गया जेलेटिन है वो पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव लाया जा चुका है। तो इस तरह के अक्सर डिबेट देखने को मिलते हैं, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस पूरे डिबेट में। मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में अगर जानकारी होता तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्सी होता ही नहीं, लेकिन जैसे कि आपने देखा पैसेंजर को और आसपास के भी जो लोग थे ना उनको शायद इसके बारे में पता नहीं था, इसी की वजह से इस तरह की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। खैर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फूड वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चार में से कौन सा फूड कंपोनेंट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी बैच आपको लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।